अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एज़ यू नो कि हमने नाउन को बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया है। नाउन के 10 काइंड थे, तो उनको भी हमने डिटेल के साथ वन बाय वन पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन के कुछ हक़ाइक़, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि नाउन के बारे में हमें पता होने चाहिए, जो कि आज से पहले आप लोगों ने कभी नहीं पढ़े होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्ट्स ऑफ नाउन। तो स्टार्ट करते हैं हम। देयर आर 2 यूनिवर्सल कैटेगरीज़ ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की यहाँ पे 2 यूनिवर्सल कैटेगरीज़ हैं। अब यूनिवर्सल कैटेगरीज़ यानी कि कायनात में सिर्फ़ 2 ही किस्म के नाम पाए जाते हैं। अब दुनिया में सिर्फ़ 2 ही किस्म के नाम पाए जाते हैं। क्या वाकई में ऐसा है कि दुनिया में सिर्फ़ 2 ही किस्म के नाम पाए जाते हैं? जी हाँ, इसका आंसर है कि जी हाँ, दुनिया में सिर्फ़ 2 ही किस्म के नाम पाए जाते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन्स और दूसरा होता है अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है काबिल शुमार और अनकाउंटेबल का मतलब होता है नाकाबिल शुमार। तो अब क्वेश्चंस अगर इस तरह से आ जाए कि दुनिया में जो है ना यूनिवर्सल कैटेगरीज़ कितनी है नाउन की, तो आप जो है ना बता सकते हैं कि यूनिवर्सल कैटेगरी सिर्फ 2 ही हैं। एक काबिल शुमार यानी कि वो नाउन जिनको हम गिन सकते हैं, और एक अनकाउंटेबल नाकाबिल शुमार यानी कि वो नाम जिनको हम गिन नहीं सकते। ठीक है स्टूडेंट, तो चलें हम स्टडी करते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन की कुछ दिलचस्प बातें, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कुछ दिलचस्प बातें हम पढ़ने वाले हैं, और वो कौन सी हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट अनकाउंटेबल नाउन के बारे में ये है कि नाउन्स अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट हैव देयर प्लूरल्स। डियर स्टूडेंट, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद कर लेनी चाहिए कि नाकाबिल शुमार जो भी नाउन होते हैं, यानी कि वो नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, तो उनके हम प्लूरल्स नहीं बना सकते। यानी कि जो के ऐसे नाम जिनको हम गिन नहीं सकते, तो उनको प्लूरल बनाने के लिए हम कभी भी एस या ई एस या फिर आई ई एस का इजाफ़ा करके उनको हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो सर, अगर इनको हमने प्लूरल बनाना होगा तो फिर हम इनको कैसे प्लूरल बना सकते हैं? तो जी हाँ डियर स्टूडेंट, इनको हम प्लूरल बना भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन किस तरह से बना सकते हैं, चलें देखते हैं। वी यूज़ अ सुइटेबल मॉडिफिकेशन टू इंडिकेट द प्लूरल फॉर्म ऑफ एन अनकाउंटेबल नाउन। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हम एक मॉडिफिकेशन यूज़ करते हैं। मॉडिफिकेशन का मतलब है कि हम उस नाम को, उस चीज़ को जो ना उसके नाप तोल के हिसाब से देखेंगे कि उस चीज़ का जो नाप तोल है ना, वो नाप तोल का पैमाना जो है ना, उस हिसाब से देखेंगे कि उस चीज़ को किस चीज़ के हिसाब से जो है ना वो उसको नापा जाता है या फिर तोला जाता है। ठीक है, तो उसी नाप तोल के लिहाज से हम उसको जो है ना इंडिकेट करके प्लूरल बना सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आपको बात कंप्लीट समझ नहीं आ रही तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ आ जाएगी। तो लेट्स अंडरस्टैंड एंड ऑब्जर्व सम मॉडिफिकेशंस, यानी कि चलो समझते हैं कि कुछ मॉडिफिकेशंस जो कि प्लूरल नाउन हैं, जिनको हम एस ई एस या फिर आई ई एस लगा के इनको जो है हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो उनको हम मॉडिफिकेशंस यूज़ करके जो है ना प्लूरल बना सकते हैं। अब मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि उनको नाप तोल के पैमाने के मुताबिक, ठीक है, नाप तोल के पैमाने के मुताबिक, यानी कि उनको किस चीज़ में जो है ना तोला जाता है, उन चीज़ को किस चीज़ में जो है ना उनकी नाप की जाती है। ठीक है, तो चलें देखते हैं डियर स्टूडेंट्स हम सेकंड पेज पे। तो मॉडिफिकेशन फॉर काउंट एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन की जो मॉडिफिकेशंस हम यूज़ करते हैं, यानी कि फिर से मैं यहाँ पे रिपीट करता हूँ कि नाप तोल के पैमाने के हिसाब से, ठीक है, नाप तोल के पैमाने के हिसाब से, यानी कि उस चीज़ को हम किस चीज़ में जो है ना नाप तोल करते हैं, तो उसके लिहाज से हम इनको कैसे जो है ना प्लूरल बना सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स जो मैंने यहाँ पे बनाया है कि सुइटेबल यूनिट नाउन्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। ठीक है जी,
तो यहाँ पे सुइटेबल यूनिट्स जो है ना नाउन के हैं, अनकाउंटेबल जो नाउन है उनके यहाँ पे सुइटेबल मैंने जो है ना यहाँ पे जो सूट करते हैं उनको अनकाउंटेबल नाउन के जो मॉडिफिकेशंस यानी कि नाप तोल के पैमाने वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और यहाँ पे एडवर्ब्स फॉर काउंटेबल नाउन्स यानी कि वो एडवर्ब जो कि काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब एडवर्ब को अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं ये वर्ड्स आपको बता रहा हूँ कि हमने इनको काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल करके इनको जो है प्लूरल बनाते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे एडवर्ब्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स यानी कि ये वो एडवर्ब्स हैं जिनको हम यूज़ करके अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। अब कैसे, यहाँ पे पहली मिसाल आप देख लें कि अ बॉटल ऑफ वाटर यानी कि एक पानी की बोतल, ठीक है। अब यहाँ पे ये वर्ड कौन सा नाउन इस्तेमाल किया गया है, वाटर, ठीक है। अब वाटर को अगर हम देखें तो क्या वाटर यानी कि पानी, अब आपके पास जब बहुत सारा पानी हो जाए, ठीक है, तो क्या आप इसको प्लूरल करने के लिए वाटर्स करेंगे, WATERS लिख सकते हैं? जी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब हमारे पास बहुत सारा पानी होगा या फिर पानी को अगर हम देखें, पानी को हम किस चीज़ में जो है ना नाप तोल कर सकते हैं, हम बोटल्स में, ठीक है। भाई पानी की कितनी बोटल्स मौजूद हैं या फिर पानी की कितनी टैंक्स मौजूद हैं, ठीक है। तो या फिर पानी के कितने लीटर्स मौजूद हैं, तो इस हिसाब से भी हम वाटर को जो है ना प्लूरल बना सकते हैं, ठीक है। यानी कि अ बोटल ऑफ वाटर या फिर 20 लीटर्स ऑफ वाटर ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर 3 टैंक्स ऑफ वाटर, ठीक है। यानी कि पानी का जो नाप तोल का पैमाना है ना वो क्या क्या हो गए, यहाँ पे मैंने 3 बता दिया आपको, ठीक है जी। टैंक भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टैंक्स यानी कि टैंक्स यूज़ कर सकते हैं, लीटर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे अ जार ऑफ मस्टर्ड, अब मस्टर्ड क्या होता है, ठीक है, ये भी खाने वाली चीज़ होती है। तो इसको अगर हमने ये मस्टर्ड्स नहीं हो सकता, ठीक है, ये जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हम क्या बोलेंगे, जार का मतलब क्या होता है, एक बोतल टाइप चीज़ ऐसे होते हैं तो उनके जार बने हुए होते हैं, ठीक है। तो भाई 2 जार ऑफ मस्टर्ड, 3 जार्स ऑफ मस्टर्ड, 4 जार्स ऑफ मस्टर्ड ऐसे कह सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड्स नहीं कह सकते, ठीक है। और यहाँ पे अ कैन ऑफ सॉप, अब यहाँ पे सूप का मतलब क्या है, सूप का मतलब होता है कि सूप नहीं पीते हम सर्दियों में, जो अंडे का सूप होता है और मुर्गी का भी सूप होता है, हम पीते हैं, ठीक है। अब अगर वो बहुत सारा सूप मौजूद होगा तो फिर हम क्या उसको सूप्स बोलेंगे? नहीं, हम इसको सूप्स नहीं बोलेंगे, हम अ कैन ऑफ सूप्स एंड 2 कैन ऑफ सूप्स, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए सेंटेंस में हम क्या यूज़ करेंगे, कैन यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें अ बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट को अगर हम देखें तो चॉकलेट्स भी नहीं हो सकता है डियर स्टूडेंट। अब चॉकलेट्स किस कंडीशन में होगा वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, ठीक है। तो एक चॉकलेट अगर आपके पास मौजूद है और वो बहुत सारा मौजूद है, तो उसको अगर प्लूरल बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, अ बार ऑफ चॉकलेट। बार का मतलब क्या होता है, पट्टी होती है, ठीक है जी। इस तरह से पट्टी नहीं होती है, मिसाल के तौर पे डेयरी मिल्क चॉकलेट अगर आप लेते हैं तो इसकी इस तरीके से जो है ना पट्टी बनी होती है चॉकलेट की। तो एक बार होगी तो फिर हम क्या कहेंगे कि अ बार ऑफ चॉकलेट, 2 बार्स ऑफ चॉकलेट, 3 बार्स ऑफ चॉकलेट। यानी कि अगर एस का इजाफा करना होगा तो यहाँ पे जो इनका नाप तोल का पैमाना है ना, यहाँ पर हम एस यूज़ करके इनको प्लूरल बनाएंगे, ना कि हम इन वर्ड्स के साथ जो है ना एस या फिर ES यूज़ करके इनको जो है ना हम प्लूरल बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे एन ईयर ऑफ कॉर्न, ठीक है। अब कॉर्न यानी कि बीज, ठीक है। अब बीज को कॉर्न्स नहीं बोल सकते, बहुत सारे बीज मौजूद होंगे तो हम कॉर्न्स नहीं बोल सकते। किस कंडीशन में कॉर्न्स बोलेंगे वो मैं आगे चल के बताऊँगा, ठीक है। तो एक ही किस्म के बहुत सारे बीज पड़े होंगे तो फिर हम एन ईयर ऑफ कॉर्न बोलेंगे, ठीक है, ये ई है, ठीक है। और अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है, टूथपेस्ट यानी कि जो हम ब्रश करते हैं, तो अगर बहुत सारी टूथपेस्ट होगी तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या बोलेंगे, अ ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, ठीक है। टूथपेस्टिस नहीं बोलेंगे हम, जब शॉप पे जाएंगे तो हम उसको बोलेंगे कि हमें टूथपेस्ट चाहिए, ठीक है। टूथपेस्टिस नहीं चाहिए, अगर टूथपेस्टिस आप बोलेंगे ना तो फिर इसके बहुत सारे काइंड आ जाएंगे, बहुत सारी किस्म आ जाएंगे, ठीक है। आप बोलेंगे मुझे जो है ना आई नीड 2 ट्यूब्स ऑफ टूथपेस्ट, यानी कि मुझे टूथपेस्ट के 2 ट्यूब चाहिए, 3 ट्यूब चाहिए, 4 ट्यूब चाहिए। तो यहाँ पे एस लगा के टूथपेस्ट को हम जो है ना प्लूरल बना लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे एन आर्टिकल ऑफ क्लोथिंग,
एन आइटम ऑफ न्यूज़। अब यहाँ पे ये वर्ड क्या है, न्यूज़ है, ठीक है। न्यूज़ को जब आप प्लूरल बनाएंगे तो ये एक जो है ना ये जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसको जब प्लूरल बनाएंगे तो कौन सा इसके नापतोल का पैमाना कौन सा है, आइटम, ठीक है। तो आप कहेंगे कि आई हेयर्ड टू आइटम्स ऑफ न्यूज़, ठीक है। मैंने न्यूज़ के 2 आइटम सुने, यानी कि मैंने 2 ख़बरें सुनी, ठीक है। आई हेयर्ड 3 आइटम ऑफ न्यूज़, मैंने 3 ख़बरें सुनी, इस तरह से। और फिर अ बाउल ऑफ राइस, ये राइस यानी कि चावल, ठीक है। आप कभी भी राइसिस नहीं लिख सकते, क्योंकि राइसिस लिखने से ये क्या हो जाएगा, चावलों। तो आपने कभी ये वर्ड नहीं सुना होगा। तो राइस को आप किस चीज़ में नाप तोल करते हैं, ये केजी में भी हो जाता है, 2 kg ऑफ राइस, 3 kg ऑफ राइस, इस तरह से कर सकते हैं। या फिर बाउल यानी कि एक प्याला जो होता है उसको हम इसमें जो है ना कर सकते हैं, यानी कि 2 बाउल्स ऑफ राइस, 3 बाउल्स ऑफ राइस, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे एक और नाउन है यहाँ पे, पेपर का मतलब होता है पेज, ठीक है। अब पेपर को पेपर्स नहीं कह सकते, जब पेपर्स कहेंगे तो उसके बहुत सारे काइंड्स आ जाएंगे, ठीक है। एक ही पेपर के बहुत सारे पेपर पड़े होंगे तो फिर उसको जो है ना प्लूरल बनाने के लिए हम क्या कहेंगे, पीस ऑफ पेपर या फिर शीट ऑफ पेपर कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया है कि जो वाटर, मस्टर्ड, सूप, चॉकलेट, सॉप, कॉर्न, टूथपेस्ट, क्लॉथिंग, न्यूज़, राइस, पेपर, ये ऐसे नाउन्स हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं। इनको हम जो है प्लूरल बनाने के लिए कभी भी हम एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस का इजाफ़ा नहीं करते हैं। ये इजाफ़ा अगर हम करते हैं तो फिर इनके नाप तोल का जो पैमाना होता है उनके साथ हम यूज़ करके इनको जो है हम प्लूरल बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके अलावा अगर इस बॉक्स को हम देखें तो एडवर्ब्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स, यानी कि जो काउंटेबल नाउन है ना उनके लिए हम मैनी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे चेयर वर्ड अगर मैं यूज़ करूं तो चेयर ऐसा नाउन है, यानी कि कुर्सियां, तो इनको हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि मैनी चेयर्स, बहुत सारी चेयर्स हैं, ठीक है। और सम चेयर्स, कुछ चेयर्स हैं, ये भी मैं कह सकता हूँ। अ लॉट ऑफ चेयर्स, बहुत सारी चेयर्स हैं। अ फ्यू चेयर्स, कुछ चेयर्स मौजूद हैं। तो यानी कि इसके साथ जो भी सुइटेबल एडवर्ब यूज़ होगा तो मैं यहाँ पे यूज़ करके जो है ना इसको प्लूरल बना सकता हूँ, ठीक है। यानी कि वो काउंटेबल चीज़ होगी। अगर मैं एक और एग्जांपल देखूँ तो मिसाल के तौर पे मेरे पास पेन हो गई, तो फिर मैं क्या कहूँगा, मैनी पेन्स, ठीक है। सम पेन्स, अ लॉट ऑफ पेन्स, अ फ्यू पेन्स। तो इस तरीके से भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब एडवर्ब्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, तो डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा ये ऐसे एडवर्ब्स हैं। मैनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, सम का मतलब होता है कुछ, अलॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, ठीक है। अब मच का मतलब होता है ज़्यादा, सम का मतलब होता है कुछ, अलॉट ऑफ, अ लिटिल, एन अमाउंट ऑफ या फिर अ ग्रेट डील ऑफ, ठीक है। ये ऐसे एडवर्ब्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाने के लिए। अब देखें मिसाल के तौर पर इनमें से मैं अगर यहाँ पे वाटर को देखूँ, ठीक है, या फिर आप इनके नापतोल के पैमाने के हिसाब से इनको प्लूरल बना सकते हैं, या फिर आप ये एडवर्ब से यूज़ करके इनको प्लूरल बना सकते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे वाटर को देखूँ, मैंने बहुत सारा पानी देखा, तो मैं क्या यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैनी वाटर नहीं होगा, हम क्या यूज़ कर सकते हैं, मच वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। मस्टर्ड, मच मस्टर्ड, ठीक है। सोप, मच सोप, ठीक है। मैनी सोप नहीं हो सकता। अब सम ऐसा वर्ड है जो कि अनकाउंटेबल के लिए भी इस्तेमाल होता है और काउंटेबल के लिए भी इस्तेमाल होता है। अलॉट ऑफ जो है ना वो काउंटेबल के लिए भी इस्तेमाल होता है और अनकाउंटेबल के लिए भी इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं राइस वर्ड ले लूँ तो आई ईट अ लॉट ऑफ राइस, ठीक है। आई ईट अ लिटिल राइस, ठीक है। आई ईट लिटिल अमाउंट ऑफ राइस, मैंने बहुत ही थोड़े चावल खाए। या फिर आई ईट मच राइस, मैंने बहुत सारे चावल खाए, ठीक है। तो ये सारे जो नाउन हैं, अनकाउंटेबल नाउन हैं, इनको प्लूरल बनाने के लिए हम जो है ना इन एडवर्ब्स का जो है ना सहारा लेते हैं। इन एडवर्ब्स को सेंटेंस में यूज़ करके इनको प्लूरल बनाते हैं, ना कि हम एस या फिर ई एस या फिर आई ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस चार्ट को उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। चलते हैं थोड़ा आगे।
सम कॉमन अनकाउंटेबल नाउन्स। अब ये भी बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो कि अनकाउंटेबल हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको बहुत सारे नाउन्स देने वाला हूँ, क्योंकि ये सारे वर्ड्स जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये सारे के सारे जो हैं वो जो है ना नाउन हैं। ठीक है, तो एडवाइस, एडवाइस एक ऐसा वर्ड है डियर स्टूडेंट, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, एडवाइस का मतलब क्या होता है कि मशवरा देना। ठीक है, मशवरे नहीं होता है। ठीक है, वो किस कंडीशन में मशवरे होता है तो वो हम आगे चल के देखने वाले हैं। ठीक है, एडवाइस, एडवाइस को अगर हमने प्लूरल बनाना होगा तो फिर हम कैसे प्लूरल बनाएंगे? ही गेव मी मैनी एडवाइस, ऐसे हो सकता है? जी नहीं, मैनी कभी भी एडवाइस के साथ यूज़ नहीं हो सकता। हम क्या कहेंगे? ही गेव मी मच एडवाइस, ही गेव मी सम एडवाइस, या फिर ही गेव मी अ लॉट ऑफ एडवाइस, या ही गेव मी अ लिटिल एडवाइस, उसने मुझे थोड़ा सा मशवरा दिया। ठीक है, तो ये वर्ड जो है ना हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कैबेज, कैबेज का मतलब होता है बंद गोभी। ठीक है, ये बंद गोभी जो वर्ड है ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते। भाई आई बोट मच कैबेज, मैंने बहुत सारी बंद गोभी ख़रीद की। ठीक है, मैंने आई बोट सम कैबेज, मैंने कुछ जो है ना बंद गोभी ख़रीद की। तो ये वर्ड्स यूज़ करके हम इनको जो है प्लूरल बनाएंगे, इनको एस या फिर ई एस का इजाफा नहीं करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे चॉकलेट वर्ड आ गया, कॉर्न वर्ड आ गया, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का मतलब होता है औजार, सामान। ठीक है, फ्रूट, डियर स्टूडेंट, फ्रूट को भी हम कभी एस या फिर ई एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते। कब इनको एस लगाकर ई एस लगाकर प्लूरल करते हैं तो वो हम आगे चलकर देखने वाले हैं। इसी लेक्चर का जब सेकंड पार्ट आप देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फर्नीचर, फर्नीचर को भी हम प्लूरल नहीं बना सकते, प्लूरल फर्नीचर्स नहीं लिख सकते। ठीक है, अब इसको प्लूरल बनाने के लिए मैंने आपको वर्ड बताया था। कौन सा वर्ड बताया था? पीस ऑफ। अगर पीसेस ऑफ, ठीक है, ये वर्ड अगर मैंने कहा था सुइटेबल होगा तो फिर आप लगा सकते हैं। ठीक है जी बेटा, आई सा सम पीसेस ऑफ फर्नीचर, ये देखें यहाँ पे सम यानी कि अनकाउंटेबल नाम के साथ क्या होता है? सम लगता है। ठीक है जी, आई सा सम पीसेस ऑफ फर्नीचर। इसी तरह यहाँ पे गार्बेज यानी कि कूड़ा क्रिकेट, इंफॉर्मेशन यानी कि मालूमात, कभी भी इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। ठीक है, इसको भी प्लूरल बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ये मॉडिफिकेशन से यूज़ करते हैं, एडवर्ब से यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरह ज्वेलरी यानी कि जेवरात, लगेज यानी कि सामान, मेल जो हम मेल भेजते हैं तो इसको मेल्स नहीं कह सकते। मीट यानी कि गोश्त, इसको मीट्स नहीं कह सकते। मर्चेंडाइज, मनी यानी कि पैसा, पैसे को भी कभी हम जो है ना गिन नहीं सकते। म्यूज़िक यानी कि मौसीकी, अब इस मौसीकी को भी हम नहीं गिन सकते। जब भी इनको प्लूरल बनाना होगा तो फिर हम ये एडवर्ब से यूज़ करके इनको हम प्लूरल बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे ही न्यूज़, राइस, सोप, वाटर, यहाँ पे वेदर, वुड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो इनको प्लूरल हम नहीं बना सकते। अगर प्लूरल बनाना होगा तो फिर यहाँ दो कंडीशन में हम बना सकते हैं। या तो फिर हम जो है ना इनके नाप तोल का पैमाना देखेंगे कि ये चीज़ें किस चीज़ में इनको जो है ना नापा जाता है, या फिर इनका नापतोल का पैमाना क्या है, या फिर हम इन एडवर्ब्स को यूज़ करके इनको जो है ना हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में।